WWE ने रोमन रेंस की मर्च से लेकर उनके ग्लव्स तक हर चीज़ को सेल पर लगा कर रखा है। इवन WWE ने तो उनका लिमिटेड एडिशन टाइटल भी निकाला है जो कि सिर्फ 1316 लोगों के लिए है। ये टाइटल सिर्फ 1316 ही बनेंगे पूरी दुनिया में और इसकी रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब WWE ने हर चीज़ सेल पर इसलिए लगा रखी है क्योंकि रोमन रेंस एक बेस्ट सेलिंग सुपरस्टार हैं। थ्रू आउट हिज करियर अगर हम देखें तो रोमन रेंस हमेशा से बेस्ट सेलिंग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिज मर्च और कोई भी चीज़ उनकी हो। और अगर हम बात करें सिर्फ रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले एरा की, तो उसके अंदर रोमन रेंस ने हर सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया था, चाहे वो कोडी रोड्स हो, रैंडी ऑर्टन हो, जॉन सीना हो और इवन ब्रॉक लेसनर हो। रोमन रेंस अपने पूरे ट्राइबल चीफ के एरा के अंदर नंबर 1 सुपरस्टार रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा मर्च सेल की है। तो यहाँ पर एक बहुत ही लिजिट क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि अगर रोमन रेंस बेस्ट सेलिंग सुपरस्टार हैं, वो अपनी हर चीज को अच्छे तरीके से सेल कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट हिज उला फाला। अगर आप WWE की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर आपको हर चीज लिस्टेड मिलेगी सेल करने के लिए, लेकिन आपको वहां पर उला फाला नहीं मिलेगा। अब आपको पता है कि उला फाला एक ऐसी चीज है जिसको रोमन रेंस किसी भी टाइटल से ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये उला फाला ही है जो कि रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर को शो करता है और उनके उस स्टेटस को जाहिर करता है। आपको याद ही होगा वो जे उस और रोमन रेंस वाला मैच जो हेल इन अ सेल में हुआ था और रोमन रेंस के जीतने के बाद उनके अंकल और उनके फादर ने आकर उनको ये उला फाला पहनाया था और उन्हें ऑफिशियली ट्राइबल चीफ बना दिया था। और इसके बाद हमने देखा कि जो जे उसो के साथ ही रोमन रेंस का जो मैच हुआ था समर स्लैम के ऊपर, वो भी उला फाला के लिए ही था। उसके अंदर उला फाला को ऑन द लाइन रखा था और अगर वो रोमन रेंस मैच हार जाते तो रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ का जो स्टेटस है वो चला जाता। तो इन्हीं बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उला फाला कितना इंपॉर्टेंट है और हर WWE फैन ये चाहेगा कि उसके पास भी एक हो। और WWE डेफिनेटली इस बात को जानती है कि अगर वो जस्ट उला फाला को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं तो वो कितना ज़्यादा सेल होगा, इवन वो मर्च से भी ज़्यादा सेल होने लग जाएगा। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब रोमन रेंस ने समर स्लैम पर अपना रिटर्न किया तो कुछ ही घंटों के अंदर WWE ने $8 लाख कमाए, सिर्फ रोमन रेंस की एक्सक्लूसिव अनडिस्प्यूटेड टाइटल से और रोमन रेंस की मर्चेंडाइज से। WWE इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो इस मौके को जाने दे उला फाला को ना लिस्ट करके और उससे पैसे ना कमा के, लेकिन फिर भी वो इसे सेल नहीं करते। इसके पीछे की कुछ लेजिट रीजंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली रीज़न जो इसके पीछे है वो ये है कि वो उला फाला जो है वो समोअन डायनेस्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रोमन रेंस जो है वो समोअन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता इनकी तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब समोअन डायनेस्टी में ऐसा होता है कि ये जो उला फाला है ये उनके हाई चीफ्स पहनते हैं, जो कि एक प्रेस्टिजियस स्टेटस को शो करता है। तो अगर WWE से ऐसे ही सेल करने लग जाएगी तो फैंस का तो आपको पता ही है वो किस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। वो इसे डिसरिस्पेक्ट कर देंगे किसी न किसी वे में, जो कि समोअन डायनेस्टी और इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और रोमन रेंस भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई उनके कल्चर को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करे। और आपको पता है इससे पहले और भी बहुत से सुपरस्टार्स आए हैं जिनका ताल्लुक समोअन डायनेस्टी से ही था, जैसे कि ओमागा, एफा, सीका, ये सारे के सारे समोअन डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। और वो सारे रेसलर्स भी इस चीज़ पर खुश नहीं होंगे कि कोई उनके कल्चर को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करे। तो फर्स्ट रीज़न तो उला फाला को ना सेल करने की यही है। जो सेकंड रीज़न है इसको ना सेल करने की वो ये है कि इसको बनाना बहुत ही मेहनत का काम है और ये बहुत ही कॉस्टली होगा। वो इसलिए क्योंकि ये उला फालास जो हैं ये हैंडमेड होते हैं और अगर WWE इसे लार्ज स्केल पर बनाना चाहेगी तो वो प्लास्टिक का यूज़ करेगी और इसे मशीन से बनाएगी, जो कि उस क्वालिटी का नहीं होगा। फिर ये उस क्वालिटी को हरगिज़ मैच नहीं करेगा जो कि असली उला फाला की है और WWE को ये बनाने में बहुत मेहनत और बहुत सा पैसा लगेगा, जो कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं होगा। और आपको पता ही है कि WWE पैसे बनाने में कितनी तेज़ है, तो वो ऐसा घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से सेकंड रीज़न जो है उला फाला को ना सेल करने की वो यही है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कॉस्टली और मेहनत का काम है। तो मेरे ख्याल में जो दो मेन रीजंस हैं इसको ना सेल करने की वो यही हैं। अगर आपके जहन में कोई रीज़न हो इसे ना सेल करने की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्यों 13-16 टाइटल्स ही WWE ने वो एक्सक्लूसिव वाले बनाए हैं, तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप एक ट्रू फैन हैं रोमन रेंस के। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर न्यूज़ के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देख सकें।